बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ एस्टिमेशन पे है। आज हम पहला देखेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस क्या है? दरअसल स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपके पास एक पॉपुलेशन गिवन है। पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स को आपने एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशन। आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन को आपने यूज करके आपने उस पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस यानी मेकिंग कंक्लूजन आपने ड्रॉ करना है, देखना है पॉपुलेशन किस किस्म का पॉपुलेशन है। इसमें आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन यानी सैंपल है, ये आपका यहाँ पर सैंपल यूज होगा। सैंपल कहाँ से ड्रॉ होगा, सिलेक्ट होगा उसी गिवन पॉपुलेशन से। जब आप किसी पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, इसको आप यूटिलाइज करेंगे, उसके बेसिस पर आप जो नतीजा मेक अ जजमेंट करेंगे उस पॉपुलेशन के बारे में, और उस प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बेसिकली दो मेन एरियाज हम डिवाइड करते हैं। एक आपका एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स है, उस पॉपुलेशन के जो अननोन पैरामीटर्स है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। उस पैरामीटर को आपने एस्टिमेट करना है, तो ये एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एक एरिया है, ठीक है। सेकंड क्या है, एस्टिमेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने उस पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यूज जो नाउन है उसको आपने टेस्ट करना है बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसके नाम बात कर एक उस पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल सेलेक्ट करके आगे यूज करेंगे। अब हम आते हैं एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन का डेफिनेशन, व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन दरअसल एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिसमें आप किसी भी गिवन जो पॉपुलेशन है, गिवन पॉपुलेशन से आपने क्या करना है, उस पॉपुलेशन से आप जो ऑब्जर्वेशन आप सेलेक्ट करते हैं, उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन को आप यूज करके उस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को आपने एस्टिमेट करना, प्रेडिक्ट करना, तो इस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन यानी प्रोसीजर है जिसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। जो पैरामीटर है आपके पास, पैरामीटर फर्स्ट के एक पॉपुलेशन है, एक आपने सैंपल सेलेक्ट किया एक नॉर्मल पॉपुलेशन से, ठीक है, जिसकी जो मीन है म्यू एंड वेरिएंस है सिग्मा, दो पैरामीटर्स हैं। दोनों पैरामीटर्स आपके पास अननोन है। ये दोनों पैरामीटर्स एक म्यू है, पॉपुलेशन मीन म्यू, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये दोनों पैरामीटर्स उस पॉपुलेशन अननोन है। ये पॉपुलेशन कौन सा है? नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, ये नॉर्मल पॉपुलेशन है। अब हमने एस्टिमेट करना है उस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को, प्रेडिक्ट करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, ये सेट ऑफ डेटा है, आप एक्स ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ डेटा आप सिलेक्ट करते हैं, x1 x2 x3 से लेकर xn। ये ऑब्जर्वेशन जिसका साइज है, एक रैंडम सैंपल जिसका साइज n है, ये सैंपल साइज है, आप उस पॉपुलेशन से रैंडम सेलेक्ट करते हैं। उस पॉपुलेशन जो ऑब्जर्वेशन जिसको आप यूज करके उस पॉपुलेशन पैरामीटर को हम एस्टिमेट करते हैं। अब यहाँ इसका एक एस्टिमेटर क्या हो सकते हैं, x बार। सैंपल मीन इसका एक एस्टिमेटर हो सकता है। सैंपल मीन इन्हीं ऑब्जर्वेशन, इन्हीं सेट ऑफ डेटा को आप यूज करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन xi अपॉन n। ये आपके पास जो मीन होगा, सैंपल मीन, ये एस्टिमेटर है जो कि पॉपुलेशन म्यू यानी मीन को एस्टिमेट कर रहा होता है, ठीक है। तो और एस्टिमेशन क्या है, एक यानी प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें आप सैंपल ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को आप एस्टिमेट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ये प्रोसीजर है जिसमें आप सिंपली सैंपल डेटा यूज करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। इसमें हम वंस अगेन सैंपल ऑब्जर्व डेटा को यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यू की अननोन हो, इसको एस्टिमेट करके उस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉपुलेशन मीन है म्यू,
ये अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसको आपने एस्टिमेट करना है। यहाँ दो है, एक आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा और सेकंड आपके पास म्यू है, दोनों अननोन है। उन दोनों पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हम उसी गिवन पॉपुलेशन से जो रैंडमली सैंपल जिसका साइज n है हम सिलेक्ट करते हैं, जिसका साइज n हम सिलेक्ट करते हैं, उसको आप यूटिलाइज करके पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो थ्रू आउट क्या होगी, एक ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसमें आप गिवन पॉपुलेशन से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं, उस सैंपल के बेसिस पर जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स अननोन है उसको आप एस्टिमेट कर, उसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो थ्रू आउट उस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। अब एस्टिमेशन में कुछ बेसिक टर्म यूज हुए हैं, सैंपल, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? तो पॉपुलेशन दरअसल आपके पास एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सिस्टम है, ऑफ इंटरेस्ट है। किसी भी पॉपुलेशन में आप जो सिस्टम में है जिसमें आप इंटरेस्ट है उसके हवाले से आप उसको स्टडी करते हैं, या एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मेजरमेंट्स या आइटम्स को हम पॉपुलेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होती है? टोटलिटी या एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जिसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम इंटरेस्ट लेते हैं, इसको हमने स्टडी करना है। पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ एक यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स, मेंबर्स जिसकी कैरेक्टरिस्टिक को आपने स्टडी करना है, ये है पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन के जो एग्जांपल्स है, एक बैंक में अकाउंट होल्डर्स है, ये आपका इंटरेस्ट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक, आप इनका बिहेवियर आप चेक करते हैं, इसका डिपॉजिट कितनी टाइम पर लोन डिपॉजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास जो नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स है, ये एक पॉपुलेशन है, इसमें से आप रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक रीजन का जो रेजिडेंस है ये आपके पास पॉपुलेशन है। सिमिलरली एम्प्लॉयज ऑफ एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में जो नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज है ये आपके पास पॉपुलेशन है, क्योंकि आप इंटरेस्ट उसी में ले रहे हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयज में। इसी तरह से स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, आपके पास जो स्टूडेंट्स है इनकी एज, इनका हाइट, इनका मार्क्स, इनका ग्रेड ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या टोटल जो स्टूडेंट्स है कॉलेज की, आपके पास पॉपुलेशन। इसी तरह से एक हॉस्पिटल में आप पेशेंट को आपने स्टडी करना है, पेशेंट का डिजीज क्या उसको स्टडी करना है, इनके एज को हमें देखना है, इनकी वेट को हमें देखना है, इनकी मुख्तलिफ एटीट्यूड को आपने चेक करना है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेशेंट है एक हॉस्पिटल में, ये यहाँ पर आपका पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसी तरह से ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है इस पर जितने पॉइंट है इसको भी हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मींस एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। या पॉपुलेशन क्या हुआ? अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स, मेजरमेंट whose characteristics are to be studied is also called population। अब हम आते हैं पॉपुलेशन के कुछ टाइप्स हैं। पॉपुलेशन अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स की हम बात करें, इसकी काउंटिंग की हम बात करें, तो पहला फाइनाइट पॉपुलेशन। अगर इसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इन द पॉपुलेशन, जिसे हम साइज ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, इसको हम n से जाहिर करते हैं। जो n है अगर काउंटेबल यूनिट्स पर कंटेन करे तो उसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन कह सकते हैं। अगर इसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इन द पॉपुलेशन ये काउंटलेस हो, अनकाउंटेबल हो, काउंट आप ना कर सके, इसको इनफिनिट पॉपुलेशन कहलाते हैं। इसी तरह से सैंपल्ड पॉपुलेशन, सैंपल्ड पॉपुलेशन का मतलब होते हैं वो पॉपुलेशन जिससे आपने सैंपल ड्रा किया हो, क्योंकि आपने उसके बारे में स्टडी करना है, रिसर्च आपने उसी करना है। पॉपुलेशन के बहुत सारे हैं, लेकिन आपने उसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन जिससे सैंपल आपस की गई हो सिलेक्ट किया गया, उसको सैंपल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। इसी तरह से टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन का मतलब ये होता है यानी आप वो पॉपुलेशन जिसके बारे में आप कोई नतीजा हासिल करता है, आपने कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है, ये पॉपुलेशन का मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन जिसके बारे में आप कोई नतीजा इन्फ्रेंस ड्रॉ करें उसे हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। मसलन डिग्री कॉलेज कर दो कि जो स्टूडेंट है आपके पास पॉपुलेशन है, लेकिन आप बीएससी 4 ईयर्स के स्टूडेंट जो स्टेट्स पढ़ रहे हैं उसको आपने स्टडी करना है, तो आपके पास टारगेटेड पॉपुलेशन क्या होगी? आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्टैटिस्टिक्स 2, ये आपके पास टारगेटेड पॉपुलेशन है। इसी तरह से हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, यानी वो पॉपुलेशन
जिसका जो यूनिट करेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपोथेसाइज करता है। जैसे एक कॉइन का आप टॉस करें, इसका जो पॉसिबल आउटकम्स है हेड एंड टेल, ये एक्चुअल एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। इसी तरह से एक डाई को आप रोल करें, इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डॉट्स है, 6 आउटकम्स है, ये एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये हाइपोथेटिकली आप कह सकते हैं ये इसको हम टच देख तो नहीं सकते हैं, अलबत्ता ये एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल इसकी तादाद 6 है। व्हेन वी थ्रो अ डाई इज 1। इसी तरह से होमोजेनियस पॉपुलेशन, ये ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अगर किसी पॉपुलेशन के जो यूनिट्स के दरमियान होमोजेनिटी हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो, उसको हम होमोजेनियस पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से BSc 2 स्टूडेंट जो स्टेट्स पढ़ रहे हैं, उसके एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सारे स्टूडेंट उसमें स्टेट्स 2 पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप एक हाउस वाइफ जो एक फूड को टेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करता है उस गिवन एरिया से, तो अगर वो होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक है और स्मॉल पार्ट लेकर आप फैसला करते हैं कि आपका फूड पका है या नहीं पका है, तो स्मॉल पार्ट लेकर आप उसके बारे में इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से आप एक बर्तन में पानी है, उस पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ चेक करने के लिए आप मग से थोड़ा सा पानी लेते हैं, जो थोड़ा सा पानी है वो सैंपल है, जो रिमेनिंग बर्तन में जो पानी है वो आपके पास पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, आप थोड़ा से पार्ट के बेसिस पर उसके बारे में जो नतीजा हासिल करते हैं वो आप स्मॉल पार्ट के बेसिस पर कर सकते हैं। इसी तरह से हेटेरोजेनस पॉपुलेशन का मतलब ये होता है पॉपुलेशन जिसकी जो यूनिट्स है के दरमियान इख्तिलाफ डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पाए जाए। ठीक है, कंक्रीट पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, ये आपके पास पॉपुलेशन है वो कंक्रीट है, आप उसको देख सकते हैं, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस है, ये आपके पास कंक्रीट पॉपुलेशन। ये कुछ टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है। अब हम आते हैं सैंपल के नमूना। ठीक है, सैंपलिंग नमूना बनती है, नमूना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। जितने जो रिसर्च होते हैं हमेशा सैंपल के बेसिस पर होते हैं। सैंपल दरअसल के हम पहले आपको समझा चुके हैं, पॉपुलेशन से जो स्मॉल पार्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन आप सिलेक्ट करते हैं और फर्दर स्टडी के लिए उसको हम सैंपल कहते हैं, यानी द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। मसलन एक पॉपुलेशन है, फर्ज करें गाय को आपने रोल किया, इसका पॉसिबल जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस के हैं 1 2 3 4 5 6। एक इवन है जिसमें आप इंटरेस्ट है, फर्ज करें यहाँ पर आप इवन नंबर में इंटरेस्ट है, तो पॉसिबल आउटकम 2 4 6। तो दरअसल यहाँ पर जो ए है, एस का क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि इसके ईच एंड एवरी मेंबर कंटेंट करता है सैंपल स्पेस में, इसका सबसेट है। तो सैंपल क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट which is taken from a large collection is called sample. So number of units contains in the sample is called size of the population is denoted by n. जो number of sample units होते हैं सैंपल में, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जो कि साइज ऑफ द सैंपल कहलाते हैं। सैंपल का बेहतरीन एक डेफिनेशन भी हो सकता है, a representative part of the population is called sample. किसी भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होना सैंपल के लिए जरूरी है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बिहेवियर चेक करते हैं तो वहाँ पर दोनों जेंडर है, यानी मेल फीमेल है, आपके पास एक सैंपल आ गया, सिर्फ जस्ट मेल आ गया लेकिन उसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसका मतलब वो सैंपल तो है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं कहलाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में दोनों सेक्शन से, दोनों एरियाज से इन्हें सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। A sample is the subset of the population. ये पॉपुलेशन के एक सबसेट कहते हैं, होना चाहिए। सैंपल क्या है, पार्ट ऑफ लार्ज कलेक्शन है, इसको भी हम सैंपल कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड सैंपल। सिमिलरली द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इन द सैंपल इज कॉल्ड साइज ऑफ द सैंपल, इसको हम n से डिनोट करते हैं। मसलन इसकी कुछ एग्जांपल्स हम उस तरह से देख सकते हैं। सिलेक्टेड हार्ट पेशेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं लेकिन आप इंटरेस्ट है हार्ट पेशेंट में, तो जो नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट है उसकी फर्ज करें पॉपुलेशन उस हॉस्पिटल में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फर्ज करें आपके पास 500 है, लेकिन जो नंबर ऑफ पेशेंट जो सफरिंग करे फ्रॉम हार्ट, तो ये n आपके पास फर्ज करें इसमें 50 है, तो ये n आपके पास क्या है, सिलेक्टेड जो सैंपल होगा इसको हम पेशेंट फ्रॉम हार्ट डिजीज आपके पास सैंपल कहलाएंगे। टोटल जो पेशेंट है वो 500 है, वो अदर डिजीज से भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स
स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें से आपके पास आप स्टडी करना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट आपके पास सैंपल है। सिलेक्टेड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ लाइब्रेरी में बहुत सारे काइंड के बुक्स हो सकते हैं टाइप्स के, लेकिन आप किस में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स की बुक्स में आप इंटरेस्ट है, तो जो मैथमेटिक्स जो बुक्स होगा आपके पास सैंपल है। जो सैंपल है हमेशा पॉपुलेशन से अखज़ की जाती है, सेलेक्ट की जाती है। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म पैरामीटर, हम बार बार जिक्र करें एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन मीन्स अ प्रोसेस या एनी प्रोसीजर इन विच वी select a small part from the given population. On the basis of these limited information, we always predict or estimate the unknown population parameters. उसमें हम बार बार पैरामीटर्स का जिक्र करते हैं। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर दरअसल जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है जो कि आप पॉपुलेशन से अखज़ करते हैं। इन पॉपुलेशन जो आप न्यूमेरिकल यानी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। मतलब एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन whose mean mu and variance sigma square। तो ये mu and sigma square उस पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। पैरामीटर कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्ट करना है बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक ऑब्जर्वेशन जो कि बायनोमियल को फॉलो करते हैं जिसका पैरामीटर्स है n और p। n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये भी आपके पास। तो मतलब ये हुआ कि पैरामीटर क्या होते हैं, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी पॉपुलेशन का। तो इट इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन व्हिच स्पेसिफाई द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली। तो किसी भी पॉपुलेशन को जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं तो वो आपके पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी के पैरामीटर ये होता है। अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर आप देख रहे हैं यहाँ पर म्यू है, सिग्मा है, मुख्तलिफ हो सकते हैं, इस तरह से रो है। ठीक है, ये पैरामीटर सब जो कि पॉपुलेशन से हम अखज़ करते हैं, स्टडी करते हैं और उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल क्वांटिटी हमेशा यूजुअल अननोन उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर। टाइप्स ऑफ पैरामीटर बेसिकली तीन है। एक आपके पास लोकेशन पैरामीटर है, सेकंड आपके पास स्केल पैरामीटर है, थर्ड आपके पास शेप पैरामीटर। ये तीन टाइप्स ऑफ पैरामीटर होते हैं। ये फर्दर डीएससी लेवल क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ हम आगे जाते हैं स्टैटिस्टिक पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। अगर आप पॉपुलेशन से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें, कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, वो आपका बस पैरामीटर कहलाएंगे। यानी किसी पॉपुलेशन से कोई भी क्वांटिटी आप कैलकुलेट करें, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। इसका रिवर्स क्या होगा, अगर आप किसी सैंपल से कोई मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो आप कैलकुलेट करें, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैलकुलेट फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड क्या होगा आपके पास स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का मतलब ये होता है जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी आप सैंपल से ले रहे हो उसको आप स्टैटिस्टिक कहते हैं। और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक और न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑफ अ सैंपल इज टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक। जो आपके पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी है सैंपल का, इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। सच एज सैंपल मीन है आपके पास एक्स बार है, सैंपल वेरिएंस है एस स्क्वायर है, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन एस है, और इसी तरह से बहुत सारी सैंपल कोएफिशिएंट कोरिलेशन आर भी आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिक है। A sample statistic is always used to estimate population parameter. Ultimately, sample statistic को हम हमेशा population parameter की वैल्यू estimate करने के लिए हम यूज करेंगे। अब आते हैं estimate और estimator में यानी types of estimation। types of estimation basically दो है। एक आपके पास पॉइंट एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेट, सेकंड आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन या इंटरवल एस्टिमेट। एस्टिमेशन बेसिकली डिवाइड होगा दो मेन एरियाज में, एक आपके पास पॉइंट एस्टिमेशन, सेकंड आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन। अगर किसी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज को हम एक्सप्रेस करें, स्पेसिफाई करें एक सिंगल वैल्यू में, अगर किसी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू आप स्पेसिफाई करें एक सिंगल वैल्यू में, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट में जब आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू
आप एस्टिमेट करते हैं सैंपल ऑब्जेक्ट को यूज करके एक सिंगल वैल्यू में होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास क्या हो सिंगल में, तो उसे हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एस्टिमेट ऑफ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेट इज लाइकली टू बी क्लोज इन वैल्यू टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के बिल्कुल करीब होते हैं सैंपल जो आपके पास पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होगा सैंपल ऑब्जर्वेशन यूज करके वो हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब पॉइंट एस्टिमेशन के एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू है, एक पैरामीटर है जो कि अननोन है, इसकी वैल्यू अननोन है। आप क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को आप एस्टिमेट करने के लिए सैंपल वैल्यू लेते हैं। सैंपल वैल्यू आपके पास सेट ऑफ डेटा है xi, x1, x2, x3 से लेकर xn है। आप xn तक आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को आप यूज करते हैं, इसका सैंपल मीन कैलकुलेट करते हैं x बार सम ऑफ xi फ्रॉम 1 to n अपॉन n। जब आप ये कैलकुलेट करते हैं आपके पास एक सिंगल वैल्यू आता है, फर्ज करें x बार। ये जो आपके पास x बार होगा, मिसाल के तौर पर फर्ज करें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है, इस तरह से 5 आपके पास एस्टिमेट है म्यू एक सिंगल वैल्यू। अब आप ऑप्शन पैरामीटर की वैल्यू अब आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ गया, तो ये आपके पास पॉइंट एस्टिमेशन कहेंगे। पॉइंट एस्टिमेशन में ऑप्शन पैरामीटर की वैल्यू को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं एक सिंगल ऑब्जर्वेशन में। अब हम आते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन इज सेड टू बी इंटरवल एस्टिमेशन व्हेन द ऑप्शन पैरामीटर्स की जो वैल्यू एक्सप्रेस करें एक रेंज में, एक इंटरवल में, सम ए और बी। अगर आप ए और बी के बीच में पॉपुलेशन वैल्यू आ जाए तो उसे हम इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। इसके लोअर लिमिट ए है, इसका अपर लिमिट बी है। तो अगर किसी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को हम एक रेंज में एक्सप्रेस करें तो हम इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में डिस्कस किया, आप हमेशा इन एक्स बार पॉपुलेशन प्रोपोर्शन सैंपल प्रोपोर्शन है आर है, ये सर आपके पास क्या है एक पॉइंट एस्टिमेशन, ये पॉइंट एस्टिमेशन। जबकि अगर हम एक रेंज में एक्सप्रेस करें पॉपुलेशन पैरामीटर को एक रेंज में एक्सप्रेस करें तो हम इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।